हेलो बच्चों, सो दिस इज पार्ट 3 फॉर द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें है इफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट cot इनवर्स ab प्लस 1 अपॉन a माइनस b प्लस cot इनवर्स bc प्लस 1 अपॉन b माइनस c प्लस cot इनवर्स ca प्लस 1 अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू पाई। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें कंडीशन दिया उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन के बिना ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर कंडीशन नहीं लगी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम स्ट्रेटली जो हमारा फॉर्मूलेज है उनको अप्लाई करते। और नॉर्मली हम लोग कॉट इनवर्स के टर्म्स में जो फॉर्मूले वो याद नहीं करते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर मैक्सिमम फॉर्मूले साइन इनवर्स के टर्म्स में है, कॉस इनवर्स के टर्म्स में और टेन इनवर्स के टर्म्स में है। फिर हम लोग कन्वर्जन फॉर्मूले से इन जितने भी बाकी बचे हुए इनवर्स फंक्शन हैं लाइक सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, उनको कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी, कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। इसके अंदर हम जो कंडीशन है पहले इसको एनालाइज करते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि जो ए है वो सबसे बड़ा है, बी सी से बड़ा है और सी 0 से बड़ा है। मतलब ये तीनों नंबर पॉजिटिव हैं। जब तीनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हम a माइनस बी अगर निकालेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b है। a ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली b ग्रेटर देन c है तो b माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, और a ग्रेटर देन c है इनडायरेक्टली तो a माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ध्यान से देखेंगे कॉट इनवर्स के अंदर, तो डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी है, तो a माइनस बी कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ऊपर हमने देखा a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से कॉट इनवर्स जो दूसरा वाला है उसके डिनोमिनेटर में b माइनस सी है, और ऊपर देखेंगे हम तो b माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें देखते हैं कि कॉट इनवर्स के अंदर डिनोमिनेटर में c माइनस ए है, और हम देख रहे हैं ऊपर कि a माइनस सी ग्रेटर देन 0 है। इस बात को समझ लो, देखो हमारे थर्ड पार्ट में लिखा है c माइनस ए, और हमें यहाँ पता है कि a माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब a में से c को माइनस होना चाहिए पॉजिटिव आंसर लाने के लिए। तो हमने क्या किया, कॉट इनवर्स थर्ड वाले कॉट इनवर्स में डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया। देखो तो माइनस कॉमन लेने से a माइनस सी जो टर्म है वो पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है कॉट इनवर्स का, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला हमने इस जगह पर अप्लाई किया। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो हमारे पहले दो कॉट इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सेकंड थर्ड लास्ट वाला कॉट इनवर्स है, थर्ड वाला, उसके अंदर देखा कि जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया कॉट इनवर्स माइनस पूरा टर्म x, कॉट इनवर्स माइनस x। कॉट इनवर्स माइनस x विल बी इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स जो बची टर्म है अंदर सी ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी। तो हमने जो x माना है वो सी ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस सी है, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या बन गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है, और ये फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट हो गया है, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स को, अब देखो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ जितने भी कॉट इनवर्स थे इनको tan इनवर्स रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 अपॉन एक्स कर देंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। दूसरा बन जाएगा tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, और पाई ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस भी लगा हुआ है। थर्ड जो था कॉट इनवर्स, इसको लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए सी। अब हमें पता है कि tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस फॉर्मूले के अंदर भी कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा इस जगह पे अप्लाई होगा इस स्टेप के अंदर। तो आप देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला जो है इसकी राइट साइड दी हुई है हमें क्वेश्चन में, तो हमें लेफ्ट साइड लिखनी है। तो ये फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, पाई एज इट इज आएगा, माइनस भी एज इट इज आएगा। tan इनवर्स a माइनस सी अपॉन 1 प्लस ए सी क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स c। तो ये हमारी जो इनवर्स फंक्शन जो थे वो सॉल्व हो गए, फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b एज इट इज, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c एज इट इज, पाई एज इट इज। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे लास्ट वाली ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स c हो जाएगा।
और हम यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स ए प्लस का और tan इनवर्स ए माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, tan इनवर्स बी माइनस का और tan इनवर्स बी प्लस का कट गया, tan इनवर्स माइनस सी और प्लस tan इनवर्स सी जो है दोनों कट गए, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, पाई बचा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पाई है। इसको प्रूव करना था पाई। अगर इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं होती तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर उस केस में 0 होता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन लगी है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कंडीशन नहीं लगी है तो फिर डायरेक्ट सॉल्व करना है। बाय डिफॉल्ट वो अपनी कंडीशन में चलेगा, जो उनकी बेसिक कंडीशंस हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारे इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन है 16 ऑनवर्ड वो सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चन चूज किए हमने, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएंगी, हमें समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, हमें समझ में आएगा कि इन्वर्स फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उनको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को। तो नो डाउट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज जरूर लगेंगे इसके अंदर। तो वो फॉर्मुलेज जो हैं वो आप 11th क्लास के फॉर्मुलेज आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, एक कागज़ पर उनको लिख के रखो, ठीक है। और जो फॉर्मूले लगते जाएंगे वो मैं साइड में बताता भी जाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16, प्रूव दैट tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा व्हेन द कंडीशन इज अल्फा इज लाइंग बिटवीन -π/2 प्लस π/2। अल्फा इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू प्लस π/2। तो हम नेचुरल सी बात है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा को अब हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच जो है हमारी, खासकर 11th और 12th के अंदर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एंगल्स। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको एंगल देखना है उसका। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में एंगल जो है tan इनवर्स के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 2 अल्फा एंगल है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर अल्फा एंगल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व जब होगा जब इन सारे एंगल्स को एक ही टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, और जो हमें प्रूव करना है आंसर इस क्वेश्चन में वो अल्फा लाना है। इसका मतलब हमें अल्फा वाला जो पार्ट है उसको टच नहीं करना, जबकि tan इनवर्स में जो पहला पार्ट है उसमें 2 अल्फा को हमें सॉल्व करना है। और बाकी जो बाहर tan इनवर्स लिखा है तो नेचुरल सी बात है कि अंदर वाला फंक्शन tan के टर्म्स में होना चाहिए। इसका मतलब sin 2 अल्फा का जो फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, sin 2 अल्फा के 2 फॉर्मूले हैं, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारी जरूरत है। बाहर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के tan इनवर्स, तो हमें tan वाला फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। सिमिलरली there are 4 formulas of cos 2 alpha. There are 4 formulas of cos 2 alpha, means cos 2 alpha can be expressed in terms of cos alpha, sin alpha and tan alpha. So we are in need, or in this particular question, the formula of cos 2 alpha in terms of tan alpha, and that is the formula 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha. इस क्वेश्चन में cos 2 अल्फा को हमें tan अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है, तो पूरा क्वेश्चन tan में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि जो सेकंड टर्म है वो tan इनवर्स वाली है और उसके अंदर tan अल्फा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब पहली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, मैं फर्स्ट टर्म को पहले सॉल्व करना है। तो ये 2 फॉर्मूले जो हमें समझ में आए, इन दोनों फॉर्मूलोज को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस स्टेप के अंदर। तो आप देखिए कैसे अप्लाई होगा कुछ फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा को फॉर्मूला लगा दिया, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फिर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा एज इट इज लिख दिया हमने। अब आती है हमारी थर्ड स्टेप, इसमें आता है tan इनवर्स। अब देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 6 tan अल्फा अपॉन 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। इसका एलसीएम लेके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आगे वाली टर्म हमारी एज इट इज आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, तो tan इनवर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर सॉल्व हो रहा है, 5 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा सॉल्व होकर हमें आंसर दे रहा है 2 tan स्क्वायर अल्फा, और 5 प्लस 3 8 हो गया, मतलब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया हमने इसके अंदर से। तो ये बचा 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, मतलब सिंप्लीफाई हो गया ये। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, इतना हमें सिंप्लीफाई करना था इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद हम देखते हैं कि ये tan इनवर्स के अंदर, अब एंगल देखो दोबारा से, तो हमें एंगल साफ नजर आ रहा है, दोनों एंगल अल्फा अल्फा कन्वर्ट हो गए, तो ये क्वेश्चन अब बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच की जगह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लगेगी, क्योंकि हमें आंसर लाना है अल्फा, तो हम इसको बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका मतलब हमारा थर्ड फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में लगने वाला है वो है इनवर्स का फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि tan इनवर्स x की जगह पे यहाँ पर 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है और y की जगह पे 1/4 tan अल्फा है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और y की जगह पे रखेंगे 1/4 tan अल्फा। इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 16 tan अल्फा प्लस tan क्यूब अल्फा अपॉन 16 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। इसका एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं। अब देखो tan इनवर्स के अंदर न्यूमरेटर के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, tan अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया 16 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और डिनोमिनेटर में 16 हमारा बच ही रहा था, 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा हो गया। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये दोनों टर्म क्या हो जाती हैं, ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो गई। तो देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा। अब हम देखो कि गिवन क्या था। अब क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा इज लाइंग बिटवीन -π/2 टू +π/2। आप सबको पता है कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, इसीलिए tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि पूरी जो ये एक्सप्रेशन है वो अल्फा के बराबर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ लो। 2015 में बोर्ड में क्वेश्चन आए थे ये वाले, और हमारा एक आइडियल पेपर है 2015 का जिसको कि हम बेस मान के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस साल से पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इसीलिए हम ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। पहली कंडीशन गिवन है कि cos इनवर्स x एक एंगल है, cos इनवर्स y दूसरा एंगल है, cos इनवर्स z तीसरा एंगल है, ठीक है ना। वो किसके बराबर है, पाई के बराबर है। इस बात को मैं अलग से थोड़ा समझा दूं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आप लोगों ने पढ़ी नहीं है 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है थी, लेकिन आप लोगों ने उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़े हैं। एक टॉपिक है जो कि सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में था, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, उसके अंदर आती हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो इन कंडीशनल आइडेंटिटीज का बेस क्या होता है उसको समझ लेते हैं साइड में। देखो अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल है कोई भी, राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, एनी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इसका नाम दिया हमने ABC। हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल को मैं अच्छा सा बनाता हूँ, चलो। तो हमारे पास ABC एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को नाम दिया हमने ABC। तो इस ABC ट्राइंगल के अंदर एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम क्या होगा, पाई होगा। तो वो चीज़ हमें यहाँ रिफ्लेक्ट करके, अब आपको मालूम है कि जितने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे कोई ना कोई एंगल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन की अप्रोच को नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन की टाइप बता रहा हूँ कहाँ से आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z पाई दे रखा है। तो अगर हम मान लें कि cos इनवर्स x कैपिटल A है, cos इनवर्स y कैपिटल B है और cos इनवर्स z कैपिटल C है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी cos A, y की वैल्यू आएगी cos B और z की वैल्यू आएगी cos C। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर cos इनवर्स x को हमने कैपिटल A माना। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन गिवन थी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, और cos इनवर्स x को हमने माना A, इसको माना B और तीसरे को माना C। तो देखो A प्लस बी प्लस सी पाई हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन हमारे कंसर्न्ड हैं ऐसी प्रॉब्लम से जहाँ पे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमारे इन्वॉल्व हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्रोच दूसरी लगाएंगे नो डाउट, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि 17 और 18 क्वेश्चन की अप्रोच क्या है सॉल्व करने की। क्वेश्चन और भी फ्रेम हो सकते हैं लेकिन अप्रोच 2 होती हैं, तो हम दोनों अप्रोच लगाएंगे इसके अंदर। पहले 17 क्वेश्चन को एक अप्रोच से सॉल्व करेंगे, फिर 18 क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो मैंने बताया इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी है वो है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अगर इन तीनों cos इनवर्स का सम पाई है
तो हम जो प्रूव करना है उस पार्ट को देखते हैं कि वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड की फॉर्म दी हुई है। इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन को यहाँ से रिमूव करना है। तो इन्वर्स को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है उस इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इन सबको फ्री करना है इन्वर्स से। तो क्या किया हमने, कॉस इन्वर्स जेड को राइट साइड में ले गए, तो ये बन गया पाई माइनस कॉस इन्वर्स जेड, और कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई यहीं छोड़ दिया। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स जेड। अब कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स जेड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इन्वर्स माइनस जेड। कॉस इन्वर्स माइनस जेड को बोलते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स जेड। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन में लगाया इस टाइप का फॉर्मूला। तो आप देखो ध्यान से कि हमने क्या किया, दोनों तरफ कॉस इन्वर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। अब ये फंक्शन कंपोज है दोनों, तो कॉस इन्वर्स हमने यहाँ से रिमूव किया, कंपोजिशन किया फंक्शन का। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। कॉस इन्वर्स को जब हम रिमूव करेंगे दोनों साइडों में ये बचेगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग सॉल्व होने की स्टेट में आ गया क्योंकि इन्वर्स हट चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें जो प्रूव करनी है टर्म, उसके अंदर आप देखो जो हमें टर्म प्रूव करनी है उसके अंदर 2xyz आ रहा है। देखो यहाँ से हिंट मिल रहा है 2xyz आ रहा है, इसका मतलब xy को z के साथ होना चाहिए। तो हमने जब हम यहाँ स्टेप निकाला, इसमें क्या किया, माइनस जेड को इस साइड में शिफ्ट कर दिया xy के पास, ताकि 2xyz हमारा निकल सके प्रूव करने वाला पार्ट। तो माइनस जेड को xy के प्लस लेके तो ये xy प्लस जेड बन गया, और ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस का था तो राइट साइड में आके प्लस का हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मिल गया हमें 2xyz 2ab में, और यहाँ से रूट हट जाएंगे दोनों, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। अब वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लेफ्ट साइड की टर्म क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो कैंसिल हो रही है टर्म दोनों साइड में से वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब जो बचा वो आंसर है, तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, जेड स्क्वायर और 2xyz यहीं पर ही थे और 1 बच गया। तो ये चीज़ हमें प्रूव करके लानी थी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लोग सब ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस तरीके से अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन को हमने। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 18 आता है, आप देखो सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 18 है, लेकिन ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाइज उससे ज़्यादा बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट। मतलब वही सेम कंडीशन आ गई कि तीन एंगल्स डिफरेंट एंगल्स हैं, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z तीनों डिफरेंट एंगल हैं, तीनों का सम पाई है। इसका मतलब ये तीनों एंगल एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रूव करना है x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। इसका मतलब इनवर्स फंक्शंस को यहाँ से भी रिमूव करना है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा उसके अंदर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्रूव करके लाना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो दो पार्ट हैं उनकी जो अप्रोच होगी वो अप्रोच डिफरेंट अप्रोच होगी, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, लेकिन आपको यहाँ पर ये सीखने को मिल रहा है कि इन्वर्स फंक्शन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिनके अंदर की कंडीशनल आइडेंटिटीज़ लगती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि आप लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते हो। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की या फिर एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। ये बेसिकली उन्हीं के लिए हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं, बाकी बच्चे भी इसको देखोगे तो नेचुरल सी बात है कि बोर्ड में आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। जैसा कि अभी हमारा प्रीवियस रिजल्ट आया है, उन बच्चों ने मेहनत की है। हमारे लिए 11th-12th के अंदर इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हार्डवर्क भी कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क, रेगुलर होना चाहिए पढ़ाई में, और सही गाइडेंस मिलनी चाहिए आपको। अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है आप प्रॉपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इस हमारे लिंक में मेल भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपको हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। जो मीडिया की जो पॉसिबल चीज़ हो सकती है उसके थ्रू आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हो, और अगर कोई गाइडेंस की ज़रूरत है आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा सॉल्यूशन पार्ट, कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो इसको मैं अब दूसरी अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसके अंदर देखा कि x के साथ रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने साइन इनवर्स x को कैपिटल A मान लिया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, साइन A हो गई। ऐसी साइन इनवर्स y को कैपिटल B माना, तो y की वैल्यू क्या हो गई, साइन B हो गई।
एंड साइन इनवर्स z को c माना, तो z की वैल्यू क्या हो गई, साइन c हो गई। अब हमें गिवन क्या था कंडीशन, आप देखो ये एरो लगा हुआ है रेड कलर का, हमें ये गिवन था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z पाई है। अब साइन इनवर्स x को हमने a माना, तो ये हो गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, दैट इज नोन एज कंडीशनल आइडेंटिटी। तो आप राइट साइड में देखो टिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लगाएंगे तो टिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटी है कि अगर a प्लस b प्लस c पाई होता है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू होती है 4 साइन a साइन b साइन c। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से मैक्सिमम कॉम्पिटिशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले सीबीएसई के सिलेबस में क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब आने वाले टाइम पे सिलेबस को इन्होंने इजी कर दिया है, अदरवाइज पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे। हम लोग जब 11th में तो हम लोगों ने सॉल्व किए ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो जो a प्लस बी प्लस सी पाई है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके बराबर है, 4 साइन a साइन b साइन c। मतलब ये जो स्टेप हैं दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टेप आपको मालूम होने चाहिए। ये दो स्टेप आप हमेशा ध्यान रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई और साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। ये जो स्टेप हैं, ये दो स्टेप इस क्वेश्चन की बैकबोन है। इस क्वेश्चन की बैकबोन अगर याद होगी तो कर लोगे, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये दो स्टेप नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जब मालूम ही नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे सॉल्व, ठीक है ना। तो ये दो स्टेप आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब देखो आपकी आगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। नेचुरल सी बात है कि हमें इनवर्स फंक्शन को रिमूव करना है, तो इनवर्स को हमने पुट कर दिया है। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a cos a, साइन 2b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन b cos c, और साइन 2c का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c cos c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। अब देखो आपके हमारे पास वैल्यू कौन सी गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू साइन a, y इज इक्वल टू साइन b और z इज इक्वल टू साइन c। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है ना। इन वैल्यूज को हम अलग से लिख भी लेते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, हमारे पास साइन a आ गई थी, y की वैल्यू क्या आ गई थी, साइन b आ गई थी, और z की वैल्यू क्या आ गई थी, साइन c आ गई थी। इन वैल्यूज को यूज करना है। तो मेरे पास जो टर्म आई निकल के वो है साइन a cos a, तो मैंने cos a को क्या लिखा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि मेरे पास वैल्यू साइन a की है, तो ये हो गया साइन a इंटू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। साइन अगली टर्म क्या है, साइन b cos b, तो साइन b के साथ cos b है, तो cos b को क्या लिखा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b। फिर अगली टर्म है साइन c cos c, तो साइन c के साथ क्या लिखा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, cos c को लिख सकते हैं रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, और उसके आगे 2 साइन a साइन b साइन c है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो लेफ्ट साइड हमारी रीअरेंज हो गई, लेफ्ट साइड में सारी टर्म साइन के टर्म्स में आ गई, साइन a साइन b साइन b साइन c साइन c और साइन a साइन b साइन c। अब ये वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर। तो आप देखो साइन a की वैल्यू क्या थी, x थी, तो साइन a की वैल्यू को यहाँ रख दिया, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। साइन a की जगह पे x रख दिया, साइन b की जगह पे y रख दिया, साइन c की जगह पे z रख दिया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। अब आती है बात सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की अप्रोच हमारी वही वाली जो पुरानी अप्रोच हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी, उसको समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट देख लो क्या प्रूव करना था, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको प्रूव करके लाना है। गिवन कंडीशन हमारी वही है जो हमारी पहले इस क्वेश्चन में ली है हमने। तो आप देखो कि हमारी गिवन कंडीशन क्या थी, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तो हमने एक साइन इनवर्स z को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस साइन इनवर्स z हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये दोनों एंगल्स हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एंगल है, दो एंगलों का सम है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ कोसाइन ले लिया। मतलब अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो cos थीटा की वैल्यू भी बराबर होगी दोनों तरफ। तो हमने क्या किया, cos ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ले लिया और cos ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स z ले लिया। तो पहले राइट साइड को देखो, यहाँ क्या लिखा है, cos, अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है cos 180 माइनस थीटा। क्या होता है cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये नेगेटिव होता है cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos पाई माइनस साइन इनवर्स z क्या बन गया, माइनस cos साइन इनवर्स z बन गया। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास लेफ्ट साइड थी उसके अंदर है cos साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं वो लगेगा cos साइन इनवर्स x क्या है, a प्लस b, साइन इनवर्स y क्या है, b है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos ऑफ साइन इनवर्स y, क्योंकि कैपिटल A क्या है, साइन इनवर्स x, और कैपिटल B क्या माना हमने, साइन इनवर्स y, तो cos a प्लस b हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। a और b हमें पता है क्या है क्वेश्चन के अंदर। अब एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे लिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो हम जानते हैं x होता है। देखो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x तो हमें पता है x हो जाएगा, ये देखो x हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हमारा क्या बन गया, x बन गया, ठीक है।
और साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई भी वाई बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आके अटक गई, प्रॉब्लम अटक गई हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की प्रॉब्लम आ गई। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दिया इसमें। कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया हमने। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा बस। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म आएगी, जो हमारा कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स था उसको लिखा हमने कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई था, तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगेन कन्वर्जन फॉर्मूला, एक्स वाई एज इट इज आई गए थे। और राइट साइड में भी देखो माइनस कॉस साइन इनवर्स जेड था, तो साइन इनवर्स जेड को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट में जेड स्क्वायर। तो हमने कन्वर्जन फॉर्मूला लगा दिए, क्योंकि कॉस के अंदर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि कॉस दोनों हमारे रिमूव हो जाए, मतलब कंपोजिशन लग जाए, फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स वाला। तो ये सॉल्व होकर क्या बन गया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा, सिर्फ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और आगे क्या बचेगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, और माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस रहेगा रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। तो ये सारे कॉस रिमूव हो गए, इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रिमूव हो गए। अब इसको बस रीअरेंज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हमने रीअरेंज कैसे किया, एक्स वाई जो है इसको राइट साइड में ले गए, तो एक्स वाई प्लस का हो गया, और आगे जो लिखा है वो एज इट इज बच गया, और लेफ्ट साइड में हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ ही रहा था। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखो स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर रूट हट जाएंगे लेफ्ट साइड में दोनों, और यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला राइट साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ध्यान से करना है, यहाँ पर आप लोग गलती ना करें, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब लेफ्ट साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड में जो दिया हुआ है उसमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो कैंसिल क्या हो गया दोनों साइडों से, हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइडों से 1 कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया कि इनको फिर रीअरेंज किया, रीअरेंज कैसे किया, जो लेफ्ट में माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उनको राइट में ले गए तो वो दोनों प्लस के हो गए। देखो राइट में माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज है, और राइट में जो माइनस 2xy रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर की टर्म थी उसको लेफ्ट में ले गए, तो ये रीअरेंज हो गया क्वेश्चन। अब रीअरेंज होने के बाद हमने फिर दोबारा से स्क्वायरिंग की, क्योंकि x की पावर 4 आ रहा है आंसर में, तो हमने दोबारा से इसके अंदर क्या की, स्क्वायरिंग करी, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2xy रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर करने पर हमारी टर्म आ गई 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर राइट साइड में। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, ये फॉर्मूला हमने राइट साइड में लगाया। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये टर्म हमारी सॉल्व हो गई। अब लेफ्ट साइड में जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये दोनों टर्म आ गई, और राइट साइड एज इट इज आ गई। अब इसको आप रीअरेंज करके लिख लो, अब x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर 4 पहले से ही प्लस का था, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को उस साइड में ले गए और बाकी टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले आए, सब में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन लिख के एक बार अपने आप सॉल्व कर लेना, और एक बार पूरा वीडियो। इसका तरीका क्या है कि आप लोग क्या करो, पहले पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख लो, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को चाहो तो रफ में नोट कर लो और एक बार अपने आप सॉल्व कर लो, बस उसी में आपको हमेशा ध्यान रहेगा फिर वो, ठीक है, हिंट मिलनी चाहिए बस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, और ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है और ये बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, मतलब y की वैल्यू दे रखी है कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है साइन y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब लिंक ही नहीं है आपस में क्वेश्चन का। तो हम इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम अपने सॉल्यूशन पार्ट में पहले गिवन क्वांटिटी को लिख लेते हैं। गिवन क्वांटिटी क्या थी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स। अब आती बात कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर जो गिवन क्वांटिटी है उसमें कॉट इनवर्स टेन इनवर्स दोनों फंक्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है, पहली बात जो प्रूव करना है उसके अंदर इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो इनवर्स को हटाना है। जब इनवर्स हटाना है तो इनवर्स फंक्शन एक होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 इनवर्स फंक्शन है, तो हमने लगा दी प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी है। इसके अंदर से अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूं तो वो बन जाएगी
π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इस स्टेप में, पहले पार्ट में। तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ पे, है ना। कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। तो कुछ लिंक बैठ रहा है आपस में कि टर्म्स सेम हो रही हैं। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, देखो y इज इक्वल टू π/2, अब देखो tan माइनस का tan इनवर्स रूट कॉस एक्स और माइनस का tan इनवर्स रूट कॉस एक्स ऐड हो गए, तो क्या बन गया -2 tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू हो गया π/2। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अब हमें ये समझ में आया कि ये जो फंक्शन है, मेन हमारा मोटिव क्या है कि इन्वर्स को हटाना है। इन्वर्स फंक्शन हटना चाहिए क्योंकि प्रूव करने वाले पार्ट में इन्वर्स नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर लिखा है 2 tan इनवर्स रूट कॉस एक्स। तो हमें ध्यान देना है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूले की बारी आती है, हमें ये ध्यान देना है कि 2 tan इनवर्स रूट कॉस एक्स को बोलो x, तो 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले हैं। तो हमारे पास देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने फॉर्मूले आपको एनसीईआरटी में दिए, मिनिमम फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। तो सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जल्दी से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको करते हुए सॉल्व सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले मेरे पास। अब ये लिखा है 2 tan इनवर्स रूट कॉस x, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, जो कॉस के टर्म्स में है। तो 2 tan इनवर्स x का कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम इस जगह पर अप्लाई करेंगे इस स्टेप के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस, अब ये ऊपर क्या लिखा था 2 tan इनवर्स रूट कॉस x, तो क्या लगाया फॉर्मूला हमने 2 tan इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट कॉस x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट कॉस x का स्क्वायर। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे जस्ट, तो y इज इक्वल टू हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें इन्वर्स को हटाना है। तो इसका मतलब कॉस इन्वर्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये π/2 वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो कॉस इन्वर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स क्या बन गया, π/2 माइनस वाई बन गया। अब इस कॉस इन्वर्स को शिफ्ट कर देंगे, तो कॉस इन्वर्स शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा कॉस π/2 माइनस वाई, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इन्वर्स के अंदर। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर x/2। कॉस इनवर्स पहले शिफ्ट हो गया था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और ये 2 से 2 कट गया, देखो आप ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, tan स्क्वायर x/2। तो ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अप्रोच जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखा करिए कि आपको इस कैसा लग रहा है, ये आपको हेल्प मिल रही नहीं मिल रही। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप उसमें लिखिए, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि जब तक हमें आपके एंड से प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी तो हम उसको सिंप्लीफाई नहीं, मेरे हिसाब से मैं बेटर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत आ रही हो या आपको कोई परेशानी हो रही हो, आप उसको लिखिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करिए। आपको अच्छा लग रहा है वो भी लिखो कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, वो हमारे लिए मोटिवेशन है। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, तो लाइक करने से क्या है कि हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ हमें काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आपसे ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो अप करोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 20th क्वेश्चन मैंने इस पार्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि लेंदी ज़्यादा होने से बोरिंग सी हो जाती है क्लास, तो इसीलिए अब जो इसके बाद के 5 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। अब 20th क्वेश्चन को समझ लो। 20th क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करना है cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स tan अल्फा/2 और tan बीटा/2। तो मतलब ये बात आ गई कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में जहाँ की टिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लग रही है। अभी मैंने आपको बताया था इससे जस्ट पहले, जब भी टिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लग रही है क्वेश्चन में, इनवर्स टिग्नोमेट्रिकल की बात नहीं कर रहा, टिग्नोमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में एंगल क्या है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में एंगल है अल्फा बीटा और अल्फा/2 और बीटा/2। तो ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे खड़ी, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से अल्फा बीटा है तो राइट साइड में अल्फा/2 बीटा/2 लाना है, या फिर अगर मैं राइट साइड को लेकर चलता हूं तो अल्फा/2 बीटा/2 से अल्फा बीटा लाना है। तो हमारी टिग्नोमेट्रिकल अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर कौन सी साइड को लेकर चलना है।
तो कॉस इनवर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो 2 tan इनवर्स के टर्म्स में हो? तो ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें ये पता है कि 2 tan इनवर्स x का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कॉस इनवर्स के टर्म्स में होता है, और दैट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अप्रोच हमारी यहाँ पे काम कर रही है इस क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे राइट साइड को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि राइट साइड का डायरेक्ट फॉर्मूला है लेफ्ट साइड के टर्म्स में। इसका मतलब 2 tan इनवर्स, इस पूरे को क्या बोलेंगे अंदर वाले को x, तो 2 tan इनवर्स x क्या बन गया, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x क्या है, tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। तो सबसे पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लगा के लेफ्ट साइड को राइट साइड के टर्म्स में लिख दिया, cos इनवर्स आ गया। अब हमें अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, अब लगेगी ट्रिग्नोमेट्री। तो cos इनवर्स तो आ ही गया बाहर। अब हमने क्या किया, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और tan स्क्वायर बीटा बाई 2 को sin cos में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, और उसका एलसीएम ले लिया। तो मैंने स्टेप एक बीच में से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और tan स्क्वायर बीटा बाई 2 क्या लिख दिया, sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2, और उसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, ऐसे यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। इस जगह के बाद आके हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, इसके बाद का स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो स्टेप क्या है, देखो वो स्टेप है कि आप इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर क्या देख रहे हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2, जिसको कि कन्वर्ट करना है cos अल्फा cos बीटा में, cos अल्फा cos बीटा में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लगाया मैंने, आपको पता है कि 1 प्लस cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। और अगर मैं बोलूं हमारे पास 1 माइनस cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसका मतलब ये हो गया कि cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो नजर आ रहा है उसके साथ 2 होना जरूरी है, और sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ भी 2 होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो क्या किया, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, मतलब अल्टीमेटली 4 मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन स्प्लिट कर लिया उसको। cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया एज इट इज। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ, और 2 मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर बीटा बाई 2 के साथ। सेम हमने डिनोमिनेटर के अंदर परफॉर्म किया स्टेप। तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 4 को स्प्लिट किया है। तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साफ कि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, राइट साइड में 1 प्लस cos अल्फा। सिमिलरली 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 का हो जाएगा 1 प्लस cos बीटा, माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस cos अल्फा। इसी तरीके से 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 बन गया 1 माइनस cos बीटा। अब नीचे भी वही फॉर्मूला लग जाएंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया 1 प्लस cos अल्फा 1 प्लस cos बीटा प्लस 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos बीटा। इतना ये जो स्टेप है, इतना अगर आपने कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लो। अब देखो क्या बना, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी सबको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके क्या बचा, 2 ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस cos बीटा, नीचे 2 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। आप देख रहे हो ऊपर नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर हो गया जो प्रूव करना था। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको अप्रोच जो है, देखो इसमें क्या लग रहा है, इसमें इनवर्स भी सॉल्व लग रहा है और ट्रिग्नोमेट्री भी लग रही है, दोनों चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो ये क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लोड करेंगे और फिर आपका इनवर्स के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा वो सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन से चैप्टर के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, वो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।